अकाल पड़ने से बहुत विकट स्थिति बन गई। लोग भूखे मरने लगे। एक छोटे से शहर में एक धनी दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने शहर के सभी छोटे छोटे बच्चों को प्रतिदिन एक रोटी देने की घोषणा की। दूसरे दिन सवेरे के वक्त एक बगीचे में सभी बच्चे इकट्ठे हो गए। रोटियां बांटी गईं। रोटियां छोटी बड़ी थीं, इसलिए बड़ी रोटियां लेने के लिए बच्चे धक्का मुक्की करने लगे। एक नन्ही कन्या एक तरफ चुपचाप खड़ी थी। वह सबसे अंत में आगे बढ़ी और टोकरे में बची हुई सबसे छोटी रोटी लेकर खुशी खुशी अपने घर चली गई। दूसरे दिन सवेरे उसी पार्क में पुनः रोटियां बांटी गईं। उस लड़की को आज भी अंत में सबसे छोटी रोटी मिली। घर जाकर उसने रोटी को जैसे ही तोड़ा, उसमें से सोने की एक मोहर मिली। लड़की की माँ ने कहा, बेटी, यह सोने की मोहर उस धनी व्यक्ति को दे आओ। लड़की दौड़कर मोहर देने पहुंच गई। धनी व्यक्ति ने पूछा, रोटी तो सब बट गई, अब देर से क्यों आई हो? लड़की ने कहा, मैं तो रोटी लेकर चली गई थी, परंतु मेरी रोटी में यह सोने की मोहर निकली है। शायद आटे में गिर गई होगी, देने आई हूँ। धनी व्यक्ति ने कहा, नहीं बेटी, यह तुम्हारे संतोष का पुरस्कार है। लड़की ने सिर हिलाते हुए कहा, पर मेरे संतोष का फल तो मुझे तभी मिल गया था जब मुझे सभी बच्चों के बीच जाकर धक्के नहीं खाने पड़े। धनी व्यक्ति बहुत खुश हुआ। उसने उस लड़की को अपनी धर्मपुत्री बना लिया। इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि संतोष अपने आप में इनाम है और इसके आने से अन्य खजाने इसके पीछे पीछे आ जाते हैं। मूर्ख व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी संतुष्टता ही है।